नमस्कार। प्रेम सागर से 9वां अध्याय विश्व दर्शन में आप सभी का स्वागत है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, एक दिन वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को, जो बड़े ज्योतिषी यदुवंशियों के पुरोहित थे, बुलाकर कहा कि तुम गोकुल जा लड़के का नाम रखाओ। गई रोहिणी गर्भ सो, भयो पूत है ताही, किति आयु कैसो बली, कहा नाम तो आही। और नंद जी के पुत्र हुआ है, सो भी तुम्हें बुलाए गए हैं। सुनते ही गर्ग मुनि प्रसन्न हो चले और गोकुल के निकट जा पहुँचे। इसी समय किसी ने नंद जी से आकर कहा कि यदुवंशियों के पुरोहित गर्ग मुनि जी आते हैं। यह सुन नंद जी आनंद से ग्वाल बाल संग कर भेंट ले उठ धाए और पाटंबर के पावड़े डालते बाजे गाजे से ले आए। पूजा कर आसन पर बैठाए, चरणामृत ले स्त्री पुरुष हाथ जोड़ कहने लगे, महाराज बड़े भाग्य हमारे जो आपने दया कर दर्शन दे, घर पवित्र किया। तुम्हारे प्रताप से 2 पुत्र हुए हैं, एक रोहिणी के, एक हमारे। कृपा कर तिनका नाम धरिए। गर्ग मुनि बोले, ऐसे नाम रखना उचित नहीं, क्योंकि जो यह बात फैले कि गर्ग मुनि गोकुल में लड़कों के नाम धरने गए हैं, वो कंस सुन पावे तो वह यही जानेगा कि देवकी के पुत्र को वसुदेव के मित्र के वहाँ कोई पहुँचा आया है, इसीलिए गर्ग पुरोहित गया है। यह समझ मुझे पकड़ मंगावेगा और न जानिए तुम पर भी क्या उपाध लावे। इससे तुम अधिक फैलाव कुछ मत करो, चुपचाप घर में नाम धरवा लो। नंद बोले, गर्ग जी तुमने सच कहा। इतना कह घर के भीतर ले जा बैठाया। तब गर्ग मुनि ने नंद जी से दोनों को जन्म तिथि और समय पूछ लगन साध नाम ठहराए कर कहा, सुनो नंद जी, वसुदेव की नारी रोहिणी के पुत्र के तो इतने नाम होंगे, संकर्षण, रेवती रमन, बलदाऊ, बलराम, कालिंदी, भेदन, हलधर और बलबीर। और कृष्ण रूप जो तुम्हारा लड़का है, उसके नाम तो अनगिनत हैं। पर किसी समय वसुदेव के यहाँ जन्मा, उससे वासुदेव नाम हुआ। और मेरे विचार में आता है कि ये दोनों बालक तुम्हारे चारों युग में जब जन्मे हैं, तब साथ ही जन्मे हैं। नंद जी बोले, इनके गुण कहो। गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, ये दूसरे विधाता हैं, इनकी गति कुछ जानी नहीं जाती, पर मैं यह जानता हूँ कि ये कंस को मार भूमि का भार उतारेंगे। ऐसे कह गर्ग मुनि चुपचाप चले गए और वसुदेव को जा सब समाचार कहे। आगे दोनों बालक गोकुल में दिन दिन बढ़ने लगे और बाल लीला कर कर नंद यशोदा को सुख देने लगे। नीले पीले छगुले पहने, माथे पर छोटी लटुरिया बिखरी हुई, ताइत गंडे बांधे, कठले गले में डाले, खिलौने हाथों में लिए खेलते, आंगन के बीच घुटनों से चल चल गिर गिर पड़े और तोतली तोतली बातें करे। रोहिणी और यशोदा पीछे लगी फिरे, इसीलिए कि कहीं लड़के किसी से डरकर ठोकर न खा गिरे। जब छोटे छोटे बछड़ों और बछियों की पूंछ पकड़ पकड़ उठे और गिर गिर पड़े, तब यशोदा और रोहिणी अति प्यार से उठाए, छाती से लगाए, दूध पिलाए, भांति भांति के लाड लड़ावे। जब श्री कृष्ण बड़े भये तो एक दिन ग्वाल बाल साथ ले ब्रज में दधी माखन की चोरी को गए। सोने घर में ढूंढे जाए, जो पावे सो दे लुटाए। जिन्हें घर में सोते पावे, तिनकी धरी दहेड़ी उठा लावी। जहाँ छीके पर रखा देखें, तहाँ पीढ़ी पर पटड़ा, पटड़े पर उलखुल धर, साथी को खड़ा कर उसके ऊपर चढ़ उतार ले। कुछ खावें और कुछ लुढ़काए दें। ऐसे गोपियों के घर घर नित्य चोरी कर आवे। एक दिन सबने सलाह किया और गेह में मोहन को आने दियो। त्यो घर भीतर बैठ, चाहे कि माखन दही चुरावे। त्यो जाए। गोपियों ने पकड़कर कहा,
दिन दिन आते थे निशिभोर, अब कह जाओगे माखन चोर। यूँ कह जब सब गोपी मिल कन्हैया को लिए यशोदा के पास उलाहना देने चली, तब श्री कृष्ण ने ऐसा छल किया कि उसके लड़के का हाथ उसे पकड़ा दिया और आप दौड़ अपने ग्वाल बालों का संग लिया। वे चली चली नंदरानी के निकट आए, पाँव पड़ बोली, जो तुम पिलग न मानो तो हम कहें, जैसी कुछ उपाद कृष्ण ने ठानी है। दूध देहो माखन मयो, बचे नहीं ब्रज माज, ऐसी चोरी करतू है फिर तू भोर अरु साँझ। जहाँ कहीं धरा ढका पाते हैं, तहाँ से निधड़क उठा लाते हैं, कुछ खाते हैं और लुटाते हैं। जो कोई इनके मुख में दही लगा बतावे, उसे उलटकर कहते हैं, तूने ही तो लगाया है। इस भांति नित चोरी कर आते थे, आज हमने पकड़ पायो सो तुम्हें दिखाने लाई है। यशोदा बोली, बहन तुम किसका लड़का पकड़ लाई? कल से तो घर के बाहर भी नहीं निकला मेरा कुंवर कन्हाई। ऐसा ही सच बोलती हो? यह सुन और अपना ही बालक हाथ में देख वे हंसकर लजाए रही। तहाँ यशोदा जी ने कृष्ण को बुला के कहा, पुत्र तुम किसी के यहाँ मत जाओ, जो चाहिए सो घर में ले आओ। सुन के कान्ह कहत ततराए, मत मैया तू इन्हों पति आए। ये झूठी गोपी झूठो बोले, मेरे पीछे लागी डोले। ये मुझसे कहीं दोहनी कहीं बछड़ा पकड़ाती हैं, कभी घर की टहल कराती हैं, मुझे द्वारे रखवाली बैठाए अपने काज को जाती हैं, फिर झूठ मूठ आए तुमसे बातें लगाती हैं। या सुन गोपी हरिमुख देख मुस्कुराती चली गई। आगे एक दिन कृष्ण बलराम सखाओं के संग बाखल में खेलते थे कि ज्यों कान्हा ने मिट्टी खाई, त्यों एक सखा ने यशोदा से जा लगाई। वह क्रोध कर हाथ में छड़ी ले उठ धाई। माँ को रिस भरी आती देख कृष्ण मुंह पोंछ कर डरकर खड़े हो रहे। इन्होंने जाते ही कहा, क्यों रे तूने माटी क्यों खाई? कृष्ण डरते कांपते बोले, तुझसे किसने कहा? ये बोली, तेरे सखा ने। तब मोहन ने कोप कर सखा से पूछा, क्यों रे मैंने मट्टी कब खाई है? वह भय कर बोला, भैया मैं तेरी बात कुछ नहीं जानता, क्या कहूँगा। जो कान्हा सखा से बतराने लगे, तो यशोदा ने उन्हें जा पकड़ा। तहाँ कृष्ण कहने लगे, मैया तू मत रिसाए, कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाते हैं? वह बोली, मैं तेरी अटपटी बात नहीं सुनती, जो तू सच्चा है तो अपना मुख दिखा। जो श्री कृष्ण ने मुख खोला त्यों उसमें तीनों लोग दृष्टि आए। तब यशोदा को ज्ञान हुआ तो मन में कहने लगी कि मैं बड़ी मूर्ख हूँ, जो त्रिलोकी के नाथ को अपना सुतकर मानती हूँ। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजा, जब नंद रानी ने ऐसा जाना तब हरि ने अपनी माया फैलाई। इतने में मोहन को यशोदा प्यार से कंठ लगाए घर ले आई। इसी के साथ इस कथा का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। ऐसे ही और कथा का श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।